दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गाजर का जब भी जिक्र आता है तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो होती है गाजर का हलवा। यानी गाजर का हलवा दिमाग में आते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि गाजर को कैसे उगाया जाता है, गाजर को कैसे मतलब कितने दिनों में गाजर खेत में बीज डालने के बाद हो जाती है और क्या उत्पादन आता है, किसानों को क्या लाभ होता है, और जैसे अगेती अगर गाजर करते हैं तो कितना फ़ायदा हो सकता है। तो हमारे साथ हैं सर जी, नमस्कार। नमस्ते सर। सर अपना नाम बताएं। राजू, भोपालपुर। अच्छा, ये सर जी हैं, राजू राजपूत जी हैं, जो कि भोपालपुर के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट एटा में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो इनसे जानेंगे कि गाजर को गाजर की खेती अन्य खेती से कितनी लाभकारी है। तो बात करते हैं सर जी से। तो सर जी आप ये बताएं कि गाजर की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी रहती है। दोमट मिट्टी बढ़िया है। दोमट मिट्टी में अच्छी गाजर हो जाती है। अच्छी हो जाती और ये कितने दिनों की फसल है। है। करीब है एक 100 दिन के करीब 100 दिन के करीब ये हो आप जाती है। गाजर कर सकते हो। जैसे आपने अगेती गाजर की तो कौन से माह में आपने गाजर लगाई। वही अगस्त सितंबर में, सितंबर में। तो कितने सितंबर तकरीबन। 5 तारीख से। अच्छा, 5 सितंबर सितंबर से इन्होंने गाजर लगाई है। तो 1 एकड़ में सर कितना बीज लग जाता है। 5 किलो करीब। 5 किलो बीज लग जाता है। किसान भाई ध्यान दें, जो गाजर करना चाहते हैं वो बीज का सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज। तो सर ये वैरायटी कौन सी है जो आप ये गाजर जो हमारी गाजर का बीज है हमारा कावेरी। अच्छा, कावेरी के नाम से आती है। कंपनी का पता है या कावेरी ही। कावेरी ही इसका नाम। अच्छा हाँ। अच्छा कावेरी ही आप बाजार में मार्केट में कावेरी नाम से नाम बीज ले सकते हैं। और सर इसमें बताएं क्या क्या शुरुआत में किस तरीके से खेत तैयार करना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए सर। शुरू में तो खेत में लोग जुताई बढ़िया तरह 3-4 बार हो जानी चाहिए और बढ़िया जुत जाई। फिर उस पर जुताई करके इसमें जोहरा करके गाजर को मतलब बेड बनाकर। हाँ मशीन से मतलब फिर ऊपर बही जाती हैं जोड़ा करके। अच्छा, मशीन द्वारा बही जाती हैं। अच्छा तो गाजर मशीन पे अच्छी निकलती है। अच्छा, गाजर मशीन से अगर हाँ, आप बोते हैं तो अच्छी निकलती है। और कई जगह गाजर को बिखेर करके भी बोते हैं, उसमें क्या नुकसान उसमें होता है। ज़्यादा गाजर निकलती नहीं है जितने के जोरों में निकलती है उतनी वैसे वैसे सादा माह में नहीं निकलती है। तो ये तो हो गई मिट्टी की। आप ये दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतरीन है। तो इसमें ये 100 दिन की जो फसल है इसमें पानी सिंचाई कितनी सिंचाई लग जाती है। पानी पहले मतलब जाता है बहने के बाद जोरों पे बह देते हैं तो उसे एक पानी लगता है, या बारिश हो जाए तो फिर नहीं लगता पानी। अच्छा अच्छा हाँ, अगर वर्षा नहीं है रही तो एक पानी लग जाए वो कम से कम 3 पानी लग जाते हैं इसमें। अच्छा, कम से कम 3 पानी लगते हैं। हाँ। तो बुआई के कितने दिनों में के बाद पानी लगाना पड़ता है। एक तो पहला ही जैसे आज बही है तो कल तो पानी लग जाने चाहिए। अच्छा अच्छा, बोने के तुरंत बाद मान लीजिए कि मतलब किसान भाई ध्यान दें, अगर कोई गाजर करना चाह रहा है तो गाजर का जैसे बीज आपने मतलब मशीन से बुवाई कर ली तो उसके 1 दिन बाद या उसी दिन शाम को आप पानी लगा सकते हैं। अच्छा, फिर उर्वरक की बात करें तो इसमें खादी वादी क्या क्या रहती है? इसमें कुछ नहीं लगता है। मतलब खादी मतलब बही जाए उसी टाइम पे लगती है, फिर नहीं लगती कुछ। अच्छा, उसके बाद आपको यूरिया या कुछ और नहीं, कोई कुछ किसी चीज़ भी। कुछ नहीं। अच्छा, अगर कोई रोग आ जाता है तो आप वो कुछ नहीं आता। अच्छा, अगर आ भी जाता है तो उसमें कीटनाशक हाँ लगा सकते हैं। ज़्यादातर रोग नहीं आता है। नहीं आता है। तो यानी ये बिना खाद बीज के मतलब सॉरी बीज नहीं, बीज तो डालना पड़ेगा। बिना खाद के आप इसको यानी बिना उर्वरक के, ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो बुआई से पहले आपको इसमें गोबर की खाद भी नहीं डालनी है खेत में। कोई परेशानी डाल सकते हैं। अच्छा, डाल सकते हैं। हाँ, गोबर की खाद डाल सकते हैं। अच्छा सर, इसमें लागत कितनी आ जाती है अगर हम 1 एकड़ की बात करते हैं तो। 600 रुपया किलो करीब बीज आता है। अच्छा, 600 रुपये किलो बीज आता है। तो 5 किलो बीज आपका 1 एकड़ में लग जाता है। बीज के अलावा और क्या क्या मतलब इसमें रहती है। जैसे कि कोई पाउडर वगैरह जैसे जिंक वगैरह दिए ना लगे, अच्छा, दिए वगैरह नहीं लगे इसके लिए लगाते हैं। अच्छा कीड़ा मतलब बीज में सुड़ी ना लगे तो वो दवाई पहले ही लग जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसकी क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है। कुछ नहीं रखने पड़ते। मतलब इसमें जैसे कि नराई गुड़ाई का क्या रहता एक है। नराई लगानी पड़ती है। अच्छा, नराई कितने दिनों में लग जाती है। कम से कम एक पानी के बाद तो मतलब हो जाए, कम से कम नराई लग तो हो ही जाए, कम से कम 4-5 इंची तो हो ही जाए।
तो वो कितने दिनों में हो जाती है तकरीबन? कम से कम 1 महीने। कम से कम, अच्छा, एक महीने बाद इसमें आप नराई वराई लगा सकते हैं। तो ये इस वक्त जैसे कि आपकी मान लीजिए 1 एकड़ में 5 किलो आपका बीज लगा, और आपने जो छोटा मोटा उर्वरक लगा दिया या फिर आपने गोबर की खाद डाल दी। तो जैसे कि इसको खुदाई जब करेंगे तो खुदाई पर इसमें पानी लगाना पड़ता है या डायरेक्ट आप बिना पानी के भी खो सकते हैं? ना, 3 पानी लगने के बाद फिर पानी लगाया नहीं जाता इसमें। अच्छा, 3 पानी लगने के बाद पानी नहीं लगाया जाता? क्योंकि अगर पानी हम लगा देंगे तो गाजर हमारी पीली निकलेगी। अच्छा अच्छा। गाजर में कलर नहीं आएगा, इसलिए 3 पानी या 2 पानी, वर्षा होगी तो 2 ही पानी लगते हैं। अच्छा हाँ, चाहे वर्षा हो जाए तो मतलब ये है कि वर्षा को भी ऐड करते हैं तो मतलब 3 सिंचाई तो आपको लगानी है, और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा अन्य खर्चा नहीं है। बस ये खुदाई पे आपको खुदाई पे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। इतना तो अच्छी पैदावार अगर पैदावारी है तो बढ़िया, मतलब गाजर मोटी ना हो, मोटी है तब भी कोई नुकसान नहीं है उसमें। अच्छा, वो पतरी है तो भी अच्छी है। पूरा गाजर जितनी फंसी होगी उतनी गाजर अच्छी निकलेगी, मतलब जितना करीब होगी गाजर, यानी जितना घनी गाजर होगी गाजर का बीज होगा, गाजर का बीज अच्छा होगा तो अच्छी निकलेगी। अच्छा, और अगर किसी ने खराब दे दिया तो उसमें कुछ निकलने वाला नहीं। तो सर जी, जो आपने ये गाजर खुदवाई है वो आपकी किस हिसाब से गई है अब तक? हमारी 1500 से लेकर 1800 रुपये तक आपकी गाजर ही चली है? अच्छी चली है। अच्छा, खुदाई के बाद धुलाई की आप मशीन से धुलाई कराते हैं या फिर मैनुअली हाथों से इसको धो करके ले जा रहे हैं? इसको तो मशीन तो घर यहाँ छोटे मोटे खेत हैं, इतनी कहाँ हैं, तो अपने ही या तो नल पे या इंजन पे खुद अपने हाथ से ही धोते हैं। अच्छा, उसमें थोड़ी सी मेहनत पड़ती है? ना, उसमें धुलाई भी अच्छी नहीं, रेगड़ी करनी पड़ेगी तो अच्छी साफ हो जाएगी। अच्छा, हाँ, वैसे कोई धुलाई में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। अच्छा, धुलाई में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो किसान भाइयों, ये मतलब राजू भाई हैं और ये 2-3 वर्ष से ही गाजर कर रहे हैं और अन्य खेती से अच्छा है गाजर। हाँ, इसमें पैदावारी बढ़िया है और टेंशन कम है। आलू भी आता है, कोहरा पड़ गया तो सारे पैसे में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कोई चीज़ नहीं बनने वाली। अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, बस इतना मेहनत है। नहीं, मेहनत तो खैर हर चीज़ में ही है, देखिए मेहनत बिना मेहनत के तो कुछ है नहीं है। वैसे कुछ नहीं है, मेहनत है तो पैसा मिलेगा और नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, मतलब यही है। तो साथियों, दर्शकों, आप भी गाजर कर सकते हैं और थोड़ा सा लाभ अर्जित कर सकते हैं अन्य खेती की अपेक्षा। ज़्यादा नहीं तो आप थोड़ी सी करके देख लें, आधा बीघा कर लें या जितना भी आप कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। हाँ, वैसे ध्यान ये रखें कि ये कुछ जो कच्ची फसलें होती हैं वो अगैती ज़्यादा अच्छा पैसा दे जाती हैं। अगर आप पीछे इसको करते हैं, टाइम से नहीं आ पाती तो पैसा नहीं मिल पाता। हिसाब से जैसे महंगाई वो बातें बढ़ रही है, तुम काम हमारे सौदा ना तैयार है भाई तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होता, तो मार्केट थोड़ा सा डाउन हो जाता है क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोगों की आने लगती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आगे जो भी फसल करें, या गाजर है या अन्य चीज़ है, हाँ, आगे करें या पीछे करें, हाँ, या बीच में सामान ज़्यादा हो जाते हैं, बसट पड़ जाती है, महंगाई कम हो जाती है, मतलब फिर सस्ती हो जाती है। तो किसान भाई, ये थी गाजर की खेती की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमारे राजू सर जी ने बताएं, और आप इनकी बातों को ध्यान में रख करके आप भी एक अच्छी फसल, अच्छी गाजर कर सकते हैं और थोड़ा सा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। तो सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी अगला वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नमस्कार।